हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। दोस्तों, टॉपिक पे आने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। तो दोस्तों, हम लोग अब आते हैं आज के लेक्चर पे। जो आज का लेक्चर है वो है डिफरेंसेस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या अंतर होता है कंप्लेंट और एफआईआर में। तो सबसे पहले आते हैं कंप्लेंट पे। दोस्तों, कंप्लेंट को सीआरपीसी में सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। अब एग्जैक्टली कंप्लेंट होता क्या है, इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बेसिकली कंसर्न रहते हैं कि क्या अंतर होता है कंप्लेंट और एफआईआर में। तो सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में आते हैं वो है कि कंप्लेंट जब भी होगा, चाहे वो लिखित रूप से हो या मौखिक रूप से हो, जब भी होगा तो मजिस्ट्रेट को होगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन एफआईआर का जब बात आता है तो एफआईआर जब भी होता है तो पुलिस ऑफिसर को होता है। और किस पुलिस ऑफिसर को होता है? वह पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं पुलिस स्टेशन के। एक पॉइंट यहां दोस्तों नोट कीजिए कि एफआईआर को सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन एफआईआर के संबंध में जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, वो उसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 154। ठीक है, उसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 154। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे। जो दूसरा डिफरेंसेस है कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में वो यह है कि कंप्लेंट का संबंध कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से हो सकता है, लेकिन एफआईआर का संबंध जब भी होगा तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से होगा। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफआईआर का संबंध जब भी होगा तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, इसको अच्छे से समझिए इस पॉइंट को, कि आम नागरिक को क्या पता कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं। क्लियर। तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को किसी अपराध के संबंध में जानकारी देता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को तो नहीं पता, क्योंकि जनरल पर्सन को क्या पता कि ऑफेंस क्या है, ऑफेंस का नेचर क्या है। ठीक है, तो वो व्यक्ति इंफॉर्मेशन दिया किसको? तो पुलिस ऑफिसर को दिया। जब इंफॉर्मेशन दिया तो पुलिस ऑफिसर जब उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया तो उसको पता चला कि वो जो अपराध है, वो जो ऑफेंस है, वो उसका नेचर क्या है? नॉन कॉग्निजेबल है। तो वो क्या करेगा? उस व्यक्ति को, दैट मीन्स उस इंफॉर्मेंट को भेज देगा मजिस्ट्रेट के पास। क्लियर। रिकॉर्ड करने के बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिना रिकॉर्ड किए हुए नहीं, रिकॉर्ड करने के बाद इंफॉर्मेशन वो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्यों भेज रहा है उस व्यक्ति को? क्योंकि उस व्यक्ति ने जो इंफॉर्मेशन दिया था उसका संबंध किस अपराध से था, किस ऑफेंस से था? वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से था, इसलिए। क्लियर। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे आने से पहले एक बात ये और जान लीजिए कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो क्या होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लाउज सी में सीआरपीसी का। तो बेसिकली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उस ऑफेंस को हम कहते हैं जिसके बारे में शेड्यूल फर्स्ट में, सीआरपीसी का शेड्यूल फर्स्ट में जिस अपराध को माना गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या किसी अन्य लॉ के तहत माना गया अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस या अपराध, तो वही अपराध होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में क्या होता है दोस्तों, कि जो पुलिस ऑफिसर होती है वो विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 के क्लाउज एल में डिफाइन किया गया है सीआरपीसी का। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उस ऑफेंस को कहते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट या फिर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उसमें कहता है कि अ मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट मेड टू इट या मेड टू हिम। देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में क्या है कि अगर मानिए मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट हुआ किसी अपराध को लेके, वो चाहे कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, तो वह मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकता है। क्लियर। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन दिया गया, मात्र इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है मजिस्ट्रेट को, चाहे वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो अपराध को लेके,
तो मजिस्ट्रेट उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दिया गया, चाहे वो अपराध कॉग्निजेबल ही क्यों ना हो, तो वह मजिस्ट्रेट जिसको ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, वह मजिस्ट्रेट उस इंफॉर्मेशन के आधार पे उस अपराध का जो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही क्यों ना हो उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। कॉग्निजेंस मतलब अपने संज्ञान में नहीं ले सकती है। क्लियर? अब दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर, वो यह है कि कंप्लेंट के अंतर्गत कभी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट जो तैयार हुआ है वो नहीं आता है। मतलब कि कंप्लेंट कभी भी इंक्लूड नहीं करता है उस रिपोर्ट को जो तैयार हुआ है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। क्लियर? दोस्तों इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस कीजिएगा फिर से कि क्या कहता है कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाए गए रिपोर्ट को माना जाता है कि वह रिपोर्ट कंप्लेंट है और वह पुलिस ऑफिसर जिसने उस रिपोर्ट को तैयार किया है वह कंप्लेनेंट हो जाता है। ठीक है? अब वो सर्कमस्टांस क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दिया गया किसी अपराध को लेके, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को प्राइमा फेसी क्या लगा कि वह अपराध का नेचर क्या है, कॉग्निजेबल है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद या मीनवाइल पुलिस ऑफिसर को लगा नहीं ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में पुलिस ऑफिसर ने जो रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक है, उस अपराध को लेके, वो अपराध का जो रिपोर्ट है क्या माना जाएगा? वो माना जाता है कंप्लेंट। और जिस पुलिस ऑफिसर ने उस रिपोर्ट को तैयार किया था उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंप्लेनेंट। तो दोस्तों इस पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में जो बात था वो क्या था कि कंप्लेंट के अंतर्गत कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आ गया जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं एफआईआर पे। तो एफआईआर जो है पुलिस ऑफिसर को, वो बेसिकली किस पुलिस ऑफिसर को? तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को कोई भी व्यक्ति दे सकता है। दैट मीन्स एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ऑफेंस का वो कोई व्यक्ति दे सकता है, यहां तक कि पुलिस ऑफिसर भी दे सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, आज इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी के टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।